जब भी ऐसी बात की जाती है कि भाई हमको मोदी को वोट नहीं देना, बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो बहुत सारे लोग जिनके दिमाग में इतनी फीडिंग दी गई है, जो पूरी तरह से अंधे हो चुके, वो कहते हैं फिर हम किसको वोट देंगे? क्या कांग्रेस को देंगे, राहुल को देंगे? क्यों भैया, 140 करोड़ में कांग्रेस ही है, राहुल ही है, अखिलेश ही है, ममता ही है। क्या हम अपना नया कोई सब्स्टिट्यूट नहीं तैयार कर सकते? क्या हम खुद नहीं अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकते? क्या हम अपना कोई ऐसा दल नहीं बना सकते जो इस देश में जितनी भी गलत कुरीतियां हैं, रिजर्वेशन, SC ST आरक्षण, इन सब चीजों को जो है हटाए, UGC का विरोध करे और सबको समान दृष्टि से देखे? जिनके लिए ये देश है सब राष्ट्रवादी हों? ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति कोई दल बनाना और राजनीति करने के लिए आके खड़े हो जाना सामने। ऐसा ही हर नेता के समय पे कहा जाता है। जब जवाहरलाल नेहरू थे तो ऐसा कहा जाता था, अब इनके बाद कौन ऐसा होगा? फिर शास्त्री आए, शास्त्री के बाद कहा गया अब कौन होगा? इंदिरा आई, इंदिरा के बाद कहा गया अब कौन होगा? ये वक्त है, किसी की वजह से कुछ रुकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रतिभाओं की कमी है। ये देश हजारों नहीं लाखों वर्ष पुराना है और यहाँ पे एक से एक अच्छे शासक और प्रशासक आए हैं जिन्होंने इस देश को बहुत अच्छे से चलाया है और उन्हीं के राज में इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता रहा है। आजकल के ये ढोंगीबाज एक्टर, शोमैनशिप करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। ये तो एक तरीके से राज कपूर और सुभाष घई हैं राजनीति के, जो शोमैनशिप करते हैं, काम कम और दिखावा ज्यादा। और क्या है, जितने घपले, जितने घालमेल, जितना देश में परिस्थितियां खराब हुई हैं ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक नया व्यक्तित्व आए, एक नया राष्ट्रवादी आए और जो हर दिन का हिसाब दे, हर दिन का। वो जिस दिन शपथ ग्रहण ले, वो उसके बाद पहला उसकी जिम्मेदारी कि वो उस दिन के बाद वो अन्न जल तब ग्रहण कर ले। पहले की सबसे पहले SC ST एक्ट में जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उन लोगों को न्याय दिलाए, झूठे केस करने वालों को सजा दिलाने के लिए एक नियम निकाले, जो सबसे पहले संविधान और राजनीति में, प्रशासन में, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में जाति सबको नन इनवाइट कर दे, जाति का कोई उल्लेख ही ना रह जाए। हमें ऐसा प्रशासक चाहिए। हम कोई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, ममता, ये वो, इनके किसी भी वर्तमान राजनीतिक दल के ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।